मस्ट, मे, माइट, इन सबको हम इंग्लिश में मॉडल्स बुलाते हैं। बच्चों में क्या होते हैं मॉडल्स? सबसे पहली बात, जितने भी मॉडल्स होते हैं वो किसी एक्शन के लिए बने हैं। जिसे मैं एक्शन कह रहा हूं उसे दूसरे शब्दों में है आप और मैं वर्ब का भी नाम कह सकते हैं, हम उसे वर्ब्स भी कह सकते हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस में किसी मॉडल को लेके आएंगे तो सबसे पहली बात बच्चों, उसके साथ कोई एक्शन मिलना चाहिए, किसी काम को दिखाना चाहिए। सोचिए कि काम को हम क्यों दिखाते हैं मॉडल्स के साथ, तो जवाब कितना आसान होगा। देखिए देखते हैं, वो किसी भी एक्शन के साथ लग के कोई ना कोई सेंस क्रिएट करते हैं, जैसे किसी की पावर को दिखाना, या फिर किसी काम की प्रोबेबिलिटी को दिखाना, या फिर किसी में सलाह जैसी बातों को दिखाना, और भी तमाम ऐसी बातें मॉडल्स दिखा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी, मेरे आज बोर्ड पे जो 3 मॉडल मैंने अभी बोले थे, मस्ट में, माइट, जो मैं कहता हूं कि इस क्लास के अंत तक जब आप देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। केवल सीखेंगे नहीं, इनको आप बोलना भी सीख जाएंगे बच्चों, लिखना भी सीख जाएंगे, और दूसरों को भी शायद बता पाएंगे आप। तो ये जो 3 मॉडल आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये आपकी इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको समझने के लिए आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में देखेंगे तो आपको बादल छाते हुए दिखाई देंगे। बादल को हम क्लाउड कहते हैं। क्लाउड के बाद आप वाई लगा दो तो वर्ड बन जाएगा कुछ क्लाउडी। क्लाउडी उस वेदर को कहते हैं जिसमें ज्यादातर आपके आसमान में बादल छाए होते हैं, उसे क्लाउडी कहते हैं। मौसम देखिए जरा, पिक्चर से दिखता है कि क्लाउडी है। और अगर इस पिक्चर को देख के मैं कहूं, आपसे पूछूं, बल्कि पूछूं कि बताइए यहां पर बारिश के होने की, रेन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना क्या है, तो आप कहेंगे सर देखो पिक्चर तो ये कह रही है कि बारिश होने के तो चांस पूरे पूरे हैं, पूरे पूरे। अब बेटा सबसे पहली बात यही चीज सीखनी है कि किसी भी काम के होने के चांसेस कितने हैं, तो उसमें 3 सेंस आ सकते हैं बेटा। या तो आपके काम के होने के चांसेस बहुत हाई हैं, या फिर आपके होने के काम के होने के चांसेस बहुत कम हैं, या फिर आपको लगता है कि देखिए कुछ भी हो सकता है, 50-50 मामला है। आपकी प्रोबेबिलिटी जैसी होगी बच्चों, आपके मॉडल भी वैसे ही होने वाले हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपके किसी भी काम की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है तो उसे आप और मैं इंग्लिश में मस्ट से दिखाते हैं, जो कि ये रहा। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है तो उसे आप और मैं इंग्लिश में मॉडल माइट से दिखाते हैं। पर अगर वो 50-50 है, संभावना है, चांसेस हैं, तो ऐसे सेंस में हम फिर मे का प्रयोग करते हैं। क्यों ना इस पिक्चर को ही एक सेंटेंस का हिस्सा दे दें। देखिए जरा, यहां पर हमें दिखाना है कि आज बारिश के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो देखिए, जब भी हम वेदर की किसी बात की बात करेंगे तो वहां पे इट लेके आएंगे। अब सोच के देखिए, अब हम क्या कह रहे हैं कि बारिश होने के चांसेस बहुत, सही बोला आपने, ज्यादा है। तो इस सेंस को आप और मैं इंग्लिश में किससे बोलेंगे सर? मस्ट से बोलेंगे। अब देखिए, मॉडल तो मेरे पास आ गया, पर मॉडल के साथ हमें क्या चाहिए बेटा? एक वर्ब चाहिए, एक्शन चाहिए, वो अभी यहाँ पे नहीं है। अब चेक करके देखिए, ये बारिश का होना, ये तो अपने आप में एक एक्शन है, एक वर्ब है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रेन। तो इस सेंटेंस को मैंने एक पूरा रूप दे दिया। अब जरा बोल के देखें इसे मेरे साथ, इट। शाबाश, मन से बोलेगा। देखिए, सीखना क्या होता है जब आप उसे फील करें। ठीक है, आप नहीं बोल सकते, वीडियो देख रहे हैं, पर आप मन ही मन तो मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। तो मन के साथ एक बार रिपीट करके देखिए सर, इट मस्ट रेन। और आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन को मैं टुडे कह सकता हूं, इट मस्ट रेन टुडे। सोचिए, आज अगर यही बात आपको कहना पड़े कि शायद आज बारिश हो जाए, शायद, मतलब पक्का तो नहीं है, तो फिर इसी में चेंज करेंगे और क्या बोलेंगे बच्चों? इट। बोलिए मेरे साथ, इट मे रेन टुडे। सोचिए, अगर यहीं पर बारिश की संभावना आपको बहुत कम लग रही है, आप कह रहे हैं यार मुझे तो नहीं लगता कि आज बारिश होगी, तो इसका मतलब चांसेस आपको कम नजर आ रहे हैं, तो आप इसी सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, इट माइट रेन टुडे। ये होती है पॉसिबिलिटी। यहां मत रुकिएगा, अभी आप 2 सेंटेंस मेरे साथ और फील करके देखिए। आपका दोस्त आपसे पूछता है, यार वो अमित, आपका कॉमन फ्रेंड है, अमित की शादी में चलेगा क्या तू? और अभी आपका कुछ पक्का नहीं है। आपने कहा यार देख मेरा तो मुश्किल है, मेरा तो मुश्किल है, ऐसा बोलते हैं आप लोग, मुश्किल है यार, मतलब शायद ही मैं करूं। अब सोचो, यहां आप अपने फील दोस्त को क्या फील करवा रहे हो कि मेरे जाने की प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत ही कम है, और इसे क्या बोलते हैं हम? लेस प्रोबेबिलिटी। तो अब क्या बोलोगे अपने लिए? क्या लेके आएंगे आप? आए। और संभावना कम दिखानी है तो माइट। और शादी में जाना, अटेंड, आई माइट अटेंड द वेडिंग। आई माइट अटेंड द वेडिंग, इसका मतलब क्या है? मुश्किल है। आपने पूछा, आपके फ्रेंड ने पूछा कि हाँ क्या लगता है चलेगा तू शादी में? देख, काम तो है पर जहां तक है चलूंगा यार, काम तो है पर देख चलूंगा यार। इसका मतलब आप उसको क्या फील करवा रहे हो कि मेरे पूरे पूरे चांस है शादी में चलने के, तो प्रोबेबिलिटी हाई है। तो आई मस्ट
अटेंड द वेडिंग। बच्चों आप सोचिए, अगर यहीं पर हम कुछ इस तरीके से बोले, आप एक एग्जाम दे के बैठे और इस एग्जाम का रिजल्ट अभी तक आया नहीं, आपका दोस्त कहता है कि बता यार क्या लगता है तेरे को एग्जाम निकल जाएगा, तो आपने कहा शायद। आप ये नहीं कह रहे शायद ही, ये कहते तो माइट होता, हाँ हाँ जहां तक है, ये कहते तो मस्ट होता, आप कह रहे शायद। यार इसका मतलब हो भी सकता और क्या पता यस ना भी हो। तो आप सोचिए जरा, ऐसी प्रोबेबिलिटी को क्या दिखाते हैं। बिल्कुल ठीक, आपने मनी मन बोला अभी मे, तो आप क्या कह रहे आई मे। एग्जाम को पास करने के लिए पास तो है, पर आप एक और वर्ड बोल सकते हैं क्रैक, आई मे क्रैक माई एग्जाम दिस टाइम। शायद मैं इस बार इस अपने एग्जाम को निकाल दूं। अब मैं चाहता हूं कि कुछ सेंटेंस की इंग्लिश आप अपने फ्रेंड को, मतलब आप बोलेंगे इंग्लिश में तो मुझे लिख के दिखा दीजिए। आपको अपने दोस्त को बोलना है कि शायद मैं कल लेट आऊं, शायद मैं कल लेट आऊं, कल मैं जरूर मार्केट जाऊंगा। तीसरा सेंटेंस, कल मैं शायद ही ऑफिस में आऊंगा। ये 3 सेंटेंस की इंग्लिश में चाहता हूं कि आप मुझे लिख के दिखाएं, और कमेंट में मैं आपका तैयार रखूंगा, मतलब ध्यान रखूंगा कमेंट में इस बात का कि आपने लिखा नहीं लिखा। इसी तरीके से लाइक एंड शेयर करते रहिए और बहुत